मॉर्निंग। आप सभी का पुनः नमस्ते। वेलकम टू द माय नेक्स्ट सेशन। और आज का सेशन में लिया हूं जो जिसका टॉपिक होगा कि सेल्फ एनालिसिस अ की टू अनलॉकिंग योर पोटेंशियल। सेल्फ एनालिसिस एक की तरह काम करता है। जो आपके पास जो पोटेंशियल्स है, जो आपके अपने पोटेंशियल्स है, इस पोटेंशियल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ये कैसे आपको आपके कार्य क्षेत्र में ये मजबूती प्रदान करेगा और कार्य क्षेत्र में इससे आप सफलता प्राप्त करने के मार्ग विकसित होते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आज इस डिस्कशन के दौरान मैं लास्ट में एक छोटा एक्टिविटीज भी कराऊंगा जो जनरली मैं अपने ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स में अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ मैं एक्टिविटीज कराता हूं। और इस एक्टिविटी 5 मिनट की एक्टिविटीज है। आप लोग अपना प्रॉपर समय निकाल के अगर इसे आप करते हैं और मुझे कमेंट में अगर आप लिखते हैं तो मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई भी दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट आज के टॉपिक्स। और टॉपिक्स के जो नाम है सेल्फ अवेयरनेस अ की टू अनलॉकिंग योर पोटेंशियल्स। सबसे पहले समझा जाए कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है और सेल्फ अवेयरनेस के इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है, प्रोफेशनल्स लाइफ में हमारे क्या है, वर्क प्लेस पे कैसे ये काम करता है और इसके इम्पोर्टेंस कैसे वहां पे होता है। थोड़ा मैं आपको हल्का फुल्का समझाऊंगा, उसके कीवर्ड्स को मैं समझाऊंगा कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है और कैसे ये काम करता है, क्यों ये प्रोफेशनल्स लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सेल्फ अवेयरनेस एक पिलर की तरह काम करता है किसी भी वर्कफोर्स के लिए। तो अगर आपने सारा लेसन ले लिए, सारा कुछ आप जानते हैं, लेकिन अपने को पहचानते ही नहीं है, अपने बारे में आप अवेयर नहीं है कि आप कौन है, आपके अंदर में वो एबिलिटीज क्या है, आपके पास वो स्ट्रेंथ क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकते हैं जिसके लिए आपको सेल्फ प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि सेल्फ अवेयरनेस इट इज द फाउंडेशंस ऑफ द पर्सनल ग्रोथ। तो एक फाउंडेशंस है, ये एक ऐसे फाउंडेशंस होता है सेल्फ अवेयरनेस जो आपके पर्सनल ग्रोथ, जो कैरियर अचीवमेंट करने में आपको मदद पहुंचाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जब भी आप सेल्फ अवेयरनेस को अगर आइडेंटिफाई करने लगते हैं, उसके प्रोसेस को आप समझने लगते हैं, तो आपके जो ट्रू पोटेंशियल्स है, जो आपके अंदर में जो आपके अंदर एबिलिटीज है, जो स्ट्रेंथ्स है, उसके जो ट्रू पोटेंशियल्स है वो छन के आपके पास बाहर निकलता है। तब आपको समझ में आया कि ये सारे मेरे की ट्रू पोटेंशियल है जिसपे अगर हम काम करना प्रारंभ करते हैं तो मेरे क्वालिटीज इंप्रूव हो जाएंगे, मेरे थिंकिंग के तरीके बदल जाते हैं। तो इस पे ये आपके ट्रू पोटेंशियल्स हो जाते हैं। तो इन डेप्थ हम कह सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस इज द एरिया जहां पे हम बात करते हैं कि नो योर सेल्फ। जनरली मैं अपने प्रोग्राम्स में आपको बताता हूँ सेशन में कि हम लोग खुद को पहचानना आजकल कम कर दिए हैं और हम लोग दूसरे लोगों को ज्यादा पहचानने का प्रयास करते हैं। तो इससे कोई फायदा होने वाला है? काम मैं करता हूँ, काम आप सभी लोग करते हैं। तो सबसे पहले मुझे पहचानने की जरूरत है, जिसको हम अपने हिंदी में कहते हैं कि स्वयं से स्वयं का परिचय। तो अगर हमने खुद को पहचाना नहीं, अपने स्ट्रेंथ्स, अपने एबिलिटीज को हमने पहचाना नहीं और मैं काम में ऐसे निकल जाता हूं, तो मेरे पास क्या लाइट है, क्या प्रकाश है, मेरा डायरेक्शंस क्या है, ये मुझे मालूम चलता नहीं है। तो स्वयं से स्वयं का परिचय इज ए नो योर सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को पहचानना। जनरली होता क्या है कि मोस्टली जब हम देखते हैं ना कि जब हम लोग बातें करते हैं तो अरे मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं बन पाया, या मैं ऐसा शिक्षा नहीं ले पाया, मैं इस पोजीशंस पे ऑर्गेनाइजेशंस में बैठ नहीं पाया। तो ये खुद को कंप्लेन करने लगते हैं, मैं नहीं कर पाया। तो खुद को कंप्लेन करने लगते हैं, कभी सिचुएशंस के बारे में कंप्लेन करने लगते हैं, कभी तो इस तरह के कंप्लेनिंग मोड में हम आ जाते हैं। तो और इसके साथ या कंप्लेन करने लगते हैं खुद को, तब हम दूसरे लोगों को ब्लेम करने लगते हैं।
जनरली ये हमारा माइंडसेट हो जाता है कि हम जब आपको कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं एक सफलता के सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाया, मैं इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशंस पे या पोजीशंस पे नहीं बैठ पाया, या अच्छा मैं एजुकेशन नहीं ले पाया, तो ये कंप्लेनिंग अपने आप में ही हम कंप्लेन करने लगते हैं। जब भी हम कंप्लेन करने जाते हैं तो उस कंडीशंस, उस सिचुएशंस को हम लोग ब्लेम करने स्टार्ट कर देते हैं। समझ रहे? तो ये समझना होगा कि कंप्लेन करना या ब्लेम करना हमारे सेल्फ अवेयरनेस के पार्ट नहीं है। तो अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तो आप कहीं पे अच्छा चीज नहीं कर रहे, अपने आप को ही आप कोस रहे हैं। तो स्टॉप कंप्लेनिंग और स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। पहला काम ये करना है सर ये। और हमें अपने स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज को हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो प्लीज कीप योर पेशेंस। मैं कुछ पॉइंट सर आपको नोट कराऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी इसी खेल में था, कंप्लेनिंग ब्लेमिंग के चीजों में फंसा रहा। जब मेरे ट्रेनर ने मुझे अपग्रेड करा तो मुझे मेरे अंदर डेवलपमेंट दिखाई दिया, और यही सारे डेवलपमेंट मैं अब आप लोग को सिखा रहा हूं कि अगर इस पैटर्न के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपके अवेयरनेस आपको खुद मालूम चलेगा, और इसके साथ अगर काम करने के लिए आप जा रहे हैं वर्क प्लेस पे तो क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव करेगी। अब ये जो 7 स्टेप्स है जिसमें हम सेल्फ अवेयरनेस की एक एक करके मैं ब्रीफ करूंगा। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो आप लोग भी इसे नोट कर सकते हैं, और बीच बीच में सेशन के बाद आप रिवाइज भी करें जब भी आप फ्री होकर बैठते हैं या अकेले में बैठते हैं। सबसे पहला क्या चीज है, दैट इज द नोटिस योर सेल्फ टॉक। तो इंसान 2 तरह से बातें करता है। एक तो बात करता है बाहर वाले दुनिया के लिए, तो बाहर वाले दुनिया के लिए आप बनावटी फ्रेजेस आप लगा सकते हैं, बनावटी सेंटेंस बना सकते हैं, जो उसको प्लीज करने के लिए या खुश करने के लिए हम उसको चटकारा लगा के बातों को आगे बताते हैं। ये जनरली हम वर्किंग आवर्स में या अपने कॉन्शियस माइंड में जब रहते हैं तब हम ये सारे चीजें करते हैं जनरली। और दूसरा जो टॉक होता है उसको कहते हैं कि सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मतलब खुद से हम बातें करते हैं। जब ये बातें तब करते हैं जब आप एकांत में रहते हैं, जब आप अकेले रहते हैं, या मान लीजिए कि आप अगर आप सेविंग कर रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं या कहीं आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो खुद में ही बातें करते रहते हैं। तो अब ये हमको चेक करना है कि जब हम खुद बातें करते हैं तो बात क्या, हम पॉजिटिव वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं या नेगेटिव वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं? हम अपने आप को ज्यादा ब्लेम करते हैं या उस पर्टिकुलर सिचुएशंस को हम ज्यादा कंप्लेनिंग मोड पे ले जाते हैं? इसे वॉच करना है, इसे नोट करना है, क्योंकि जनरली जब हम सेल्फ टॉक करते हैं तो वही बातें सेल्फ टॉक में आता है जो मेरे आउटर दुनिया में है या जो मेरे विचारों में है, जो मेरे भावों में है। तो चेक योर सेल्फ टॉक, पहला पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अब मैं आ रहा हूं दूसरे जो पॉइंट्स है जहां पे हम सिखाते हैं कि आइडेंटिफाई योर नेगेटिव पैटर्न्स। आपके नेगेटिव पैटर्न्स कब आते हैं? आपके सोचों में, आपके विचारों में नेगेटिव थॉट्स कब आते हैं, और उसके आने के पीछे का सिचुएशंस या कंडीशंस क्या रहता है, उसे भी ऑब्जर्व करिए। और मैं अपने प्रीवियस सेशन में बताया हूं कि कैसे नेगेटिव थॉट्स को आप रोक सकते हैं। तो आपके पैटर्न्स को समझिए कि किस कारण से, किस रीजन से नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं, उसके पैटर्न्स क्या है। तो पैटर्न्स को अगर आपने आइडेंटिफाई करा, ये सेल्फ असेसमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। आप अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करिए, तो आपका पैटर्न जो नेगेटिव जा रहा और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होना प्रारंभ होगा। उन सारी चीजों को सोचना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, करना ही नहीं है, तो नेचुरली वो थॉट्स को आपने आने से पहले ही रोक दिया। ये मैंने आपको दूसरा पॉइंट सिखाया। अब मैं आप तीसरे पॉइंट्स पे आता हूं कि अगर आपको लगता है कि ये थॉट्स हमारे नेगेटिव इस पैटर्न्स के थ्रू आता है, इस भाव के थ्रू आता है, इस कंडीशंस के थ्रू आता है, तो उसको रीफ्रेम कर लीजिए। तो रीफ्रेम करने का जो भी तीसरा पॉइंट है कि रीफ्रेम योर थॉट्स,
जब भी आप थॉट्स को रीफ्रेम करने जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, कुछ इस तरह के मोटिवेशनल सॉन्ग देख लीजिए, या कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके पास जाके आपको मजा आता है, अच्छा लगता है, उनके पास चलिए, या फैमिली मेंबर में ऐसे लोग हैं जहां पे पॉजिटिव वाइब आता है, तो उनके पास बैठ के उनके जो डिस्कशन आपने किए उन विचारों को अपने जेहन में लाइए और फिर उसको ज्यादा सोचिए, तो आपके फिर थॉट जो पैटर्न थे नेगेटिव के वो क्रैक हो जाएंगे। ये मैंने आपको तीसरा पॉइंट सिखाया। अब मैं आपको चौथा पॉइंट सिखा रहा हूं कि आपके अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स फंसे हुए हैं या कुछ ऐसे सिचुएशंस में आप फंसे हुए हैं, तो उस सिचुएशंस को आप एनालाइज करके उसका सॉल्यूशंस निकाल लीजिए, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि आपके माइंड में वो सारे पावर है, वो सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं कि कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी कंडीशंस, कोई भी सिचुएशंस अगर ऐसे निगेटिव आके घेर लिए हैं, तो आप अगर सोचिए, सोचने के बाद एक पेन पेपर लेके कॉपी में उसके सॉल्यूशंस निकालने का प्रयास करिए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो रिजॉल्व नहीं होता है, जो सॉल्व नहीं हो सकता है। तो स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ये मैंने आपको चौथा पॉइंट सिखाया। अब मैं सिखा रहा हूं आपके पांचवा पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसे लगातार प्रैक्टिस करता हूं और ट्रेनिंग सेशन में भी मैं प्रैक्टिस कराता हूं अपने पार्टिसिपेंट्स को। और ये है कि प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। इसको हम लोग कहते हैं थैंक्स गिविंग। धन्यवाद देना स्टार्ट करिए। धन्यवाद किसको दे सकते हैं? धन्यवाद उन अपने सीनियर बॉस को दे दीजिए, अपने पेरेंट्स को दे दीजिए, आपके जो भाई बहन उनको आप धन्यवाद दे दीजिए, उस पर्टिकुलर कंडीशंस को धन्यवाद देना स्टार्ट करिए। तो थैंक्स गिविंग इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस जहां आपके माइंड में थॉट्स पॉजिटिव आना प्रारंभ हो जाते हैं। आपके लाइफ के कोई भी वो पल, वो कोई भी क्षण, वो कोई भी घटना जहां पे आप इंपावर हुए हैं, जो आपके मेमोरी में, आपके जहन में वो अटका पड़ा है और जहां पे उसको आप याद करके एंजॉय कर लेते हैं और खुशी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो उस चीज को याद करते हुए धन्यवाद दे दीजिए, उसको उसमें ग्रेटिट्यूड कर लीजिए। ये आपके पॉजिटिव वाइब लाने में हेल्प करते हैं। तो थैंक्स गिविंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लिए। थैंक्स, धन्यवाद देने के लिए किसी को भी आप पिक कर लीजिए जहां पे आपको अच्छा लगा मिलके या बातें करके, या अपने कलीग भी हो सकते हैं, जूनियर भी हो सकते हैं, सीनियर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एनीबडी जिससे मिलके आपको मजा आ गया, वाओ फीलिंग आ गया। तो स्टार्ट थैंक्स गिविंग। फिर ये मैंने आपको सिखाया फिफ्थ स्टेज। अब मैं आ रहा हूं 6 पे। यहां पे मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं वो है कि जनरल योर थॉट्स। जनरल मीन्स आप एक नोटबुक निकाल लीजिए और जो जो विचार पॉजिटिव्स आ रहे उसको आप एवरीडे लिखना स्टार्ट करिए। जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूं, अभी भी मैं कॉन्शियस माइंड में होता हूं, तो मैं एवरीडे सोने के पहले मैं एक ऐसा डायरी बना कर रखा हूं और उसमें मैं वो 5 बातें लिखता हूं जहां पे वाओ फील हुआ, जहां पे मुझे खुशी आया, जहां पे मुझे मजा आया बात करके। और वो सारे जो लोग आके दिमाग में निगेटिविटी डाले उनको मैं सोचता भी नहीं हूं। तो 5 वैसे थॉट्स जहां पे आपको मजा आया, जहां पे आप इंजॉय हुए, जहां पे सकारात्मक भाव पैदा हुआ, उसको आप अपना लिखना स्टार्ट कर लीजिए। एवरीडे स्टार्ट करिए। हार्डली 10 मिनट्स लगता है, 5 मिनट्स लगता है। तो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपका माइंड नेक्स्ट डे से पॉजिटिव थॉट्स खोजना स्टार्ट करना प्रारंभ कर देगा। तो इसको आप अपने जीवन काल में लाइए, अपने प्रैक्टिस में लाइए। इसका फायदा होता है, मैं खुद ही इसको करता हूं तो मुझे इसका बेनिफिट दिखाई दिया, क्योंकि मेरे माइंड हमेशा जब भी मैं बाहर निकलता हूं या काम पे जाता हूं तो मेरे माइंड खोजते रहते हैं पॉजिटिव थॉट्स। आज मैं क्या लिखूंगा 5। तो वैसा मैं सिलेक्ट करता हूं। जब रात को मैं बैठता हूं सोने के पहले तो थॉट्स मैं नोट डाउन करता हूं। एंड द लास्ट वाला इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अब ये माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस में अपने आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसे म्यूजिक सुनिए जहां पे, या ऐसे वीडियो देखिए जहां पे आपके माइंड में मोटिवेशंस आना स्टार्ट हो जाए, माइंड में इंस्पिरेशंस आना स्टार्ट हो जाए। वैसे कोट्स को पढ़ना स्टार्ट करिए। आजकल तो कोट्स बहुत आते हैं, कोट्स को आप पढ़िए और उसको आप फील करिए। तो ये एक है माइंडफुलनेस का टेक्निक। जैसे मैं माइंडफुलनेस में मेडिटेशंस में करता हूं, और इसके साथ साथ मैं बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स यूज करता हूं जहां पे मैं
कोई वीडियो लगा लेता हूँ या कोई ऑडियो लगा लेता हूँ और आंख बंद करके मैं सुनता हूँ, तो माइंड में वो सकारात्मक भाव पैदा होता है, वो एनर्जी पैदा होता है और इंजॉय करने लगते हैं और खुशी ऑटोमेटिकली चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो मैंने 7 टॉपिक सिखाया, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अगर जैसे ये आप करना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद में सकारात्मक भाव पैदा करेंगे, अपने आत्म में खुद पॉजिटिविटी आप फील करेंगे, सेल्फ एम्पावरमेंट आपका होना चालू हो जाता है और आपको बदलाव दिखाई देगा। अब ये बदलाव कैसे दिखाई देगा? बदलाव दिखाई देगा आपका इमोशंस को लेके। यही है इसका आउटकम्स, इसके सेल्फ अवेयरनेस के। आपके इमोशंस हमेशा पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके इमोशंस सकारात्मक भाव में निकलेंगे। भले ही बाजू वाला किसी भी माइंड में है, किसी भी माइंड सेट में है, आपको कितना भी नाराज कर दे रहा है या आपको गुस्से में ला दे रहा है, लेकिन अब इन तमाम चीजों को आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते तो आपका इमोशंस माइंड ब्लोइंग हो जाता है। तो मैंने आज 7 स्टेप सिखाया और आप इसको करिए। अब मैं आ रहा हूं छोटा एक्टिविटीज करने के लिए। सभी लोग A4 साइज का एक पेपर ले लीजिए और इसको आप एकांत में करिएगा, जब आप फ्री हैं घर पे तब बैठ के करिएगा। तो स्टेप्स 1 में अपने बारे में, अपने कार्य के बारे में, अपने गोल के बारे में, अपने कैरियर ड्रीम्स के बारे में 200 से 500 वर्ड्स में एक पेज में लिखिए। दिस इज स्टेप्स 1। अब जब आप लोगों ने लिख लिया तो उसमें आप काउंट करिए कि कितने टोटल वर्ड्स आपने लिया है, उसमें टोटल वर्ड्स कितने हैं। और जब काउंट करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कोई कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं होना चाहिए, जैसे ईच, आर, दे, ऑफ, एंड, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड्स उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल वर्ड्स, आप एग्जैक्ट वर्ड्स को काउंट करिए, लिख लीजिए टोटल वर्ड्स इतना। अब आइए स्टेप्स 3 में। स्टेप्स 3 में आपने जितने भी वर्ड्स आपने काउंट करे हैं उसमें आप निकालिए कितने पॉजिटिव वर्ड्स आपने निकाले हैं, राइट। तो आप टोटल पॉजिटिव वर्ड्स मीन्स वो वर्ड्स जहां पे वो माइंड में खुशी आता है, सकारात्मक भाव आता है, जैसे हैप्पी है ना, या हैप्पीनेस। अपने जब सेंटेंस में वो वर्ड्स काउंट करेंगे तो आपको सकारात्मक भाव जो भी जिस वर्ड्स के माध्यम से माइंड में आता है उसको आप काउंट कर लीजिए। ये मैंने आपको स्टेप्स 3 सिखा दिया। अब स्टेप्स 4 में आ जाते हैं। तो स्टेप्स 4 में क्या करना है कि जितने भी आपने टोटल पॉजिटिव वर्ड्स निकाले हैं उसे टोटल वर्ड्स से परसेंटेज निकाल लीजिए। तो आपके जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स आपने निकाले हैं उसका टोटल वर्ड्स का परसेंटेज निकाल लीजिए। और परसेंटेज निकालने के बाद आपके थॉट्स को, आपके सेल्फ टॉक को आप एनालाइज कर सकते हैं कि अगर आपका परसेंटेज 70 से 80 के बीच आ रहा है, 70 to 80 के बीच में परसेंटेज आ रहा है, दैट मीन्स आप ठीक है, आपकी जो सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक सेल्फ टॉक चल रहा है। लेकिन आपको और आगे ले जाना है। मेरा सजेशंस होता है मेरे पार्टिसिपेंट्स को, जब मैं ट्रेनिंग देता हूं तो मैं कहता हूं कि आप इनको 90 to 100 के बीच पे लाइए। तो 90 to 100 के बीच में जब आना स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों का आता है, मैं भी अपने ट्रेनिंग हॉल में देखा हूं जब एक्टिविटीज कराता हूं, तो 90 to 100 के बीच में आ जाता है, दैट मीन्स यू आर ओके, आपके सेल्फ टॉक पॉजिटिव है। तो आप सभी लोग इस एक्सरसाइज को करिए और करने के बाद मुझे कमेंट करिए कि इसके अंदर कुछ और वैल्यूएट करना होगा तो मैं वैल्यूएट करके आपको बताऊंगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। मैं आज के सेशन को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।